हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव कुशवाहा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो पिछले एसएससी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आज मैं इन सब वर्ड्स को आपको हिंदी के ट्रिक्स याद करवाऊंगा। मेरा वादा है आपसे, आप इसे चाह के भी नहीं भूल पाएंगे। मैंने ये वीडियो के अंत में एक 4 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है जो कि आपको देके जाना है। इससे आपको मालूम चलेगा कि आपको कितने वर्ड्स याद हुए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो बिना किसी देरी के। मैं आशा करता हूँ कि आप समझदार बच्चे की तरह वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेंगे। देखो जी, पहला वर्ड है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि एक बंदा है, वो बोल रहा है कि प्रभु ऐसी दुआ दो कि मैं मेहनती हो जाऊं। तो ऐसी दुआ एसिडुअस एसिडुअस। तो ये हमारी ट्रिक हो गई कि ऐसी दुआ दो कि मैं मेहनती हो जाऊं। इसके सिनोनियम से पेनस्टेकिंग, स्टूडियस, और एंटोनियम से नेग्लिजेंट एंड लिथार्जिक। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है टेमेरिटी। इसका मतलब होता है दुस्साहस करना या गुस्ताखी करना। सोचो कि आपकी चाय किसी ने पी ली और आप उसको बोल रहे हो कि तुमने मेरी टी पीने की हिम्मत कैसे की। तो तुमने मेरी टी, टेमेरिटी टेमेरिटी। तुमने मेरी टी पीने की हिम्मत कैसे की, तुमने मेरी टी पीने की गुस्ताखी कैसे की। तो हम इसको याद करेंगे, टेमेरिटी मतलब गुस्ताखी करना। इसको सिनोनियम से ओडेसिटी, बोल्डनेस, एंटोनियम से शाइनेस और मोडेसिटी। दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है डोलफुल। डोलफुल मतलब होता है दुखी होना। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे कि डोली नाम की कोई लड़की है और आपने उसको फूल दे दिया। तो डोली क्या हो गई, दुखी हो गई। तो आपने डोली को फूल दिया तो डोली दुखी हो गई। तो डोलफुल, डोलफुल मतलब दुखी होना। तो इसके सिनोनियम से सोरोफुल, सैड और मॉर्नफुल। इसके एंटोनियम से हैप्पी और चीयरफुल। तो भाइयों, यहाँ पे ये बात साफ हो जाती है कि डॉली नाम की लड़की सेट नहीं होगी फूल देने से। डॉली को चाहिए मोमोज, वाइट स्नीकर वाले लड़के और केटीएम चलाने वाले लौंडे। तो भाई हमारा अगला वर्ड है अडामेंट। अडामेंट मतलब होता है जिद्दी। अडामेंट में देखो 2 वर्ड छुपे हुए हैं, अड़ा हुआ होना और मैन। यानी कि देखो बाबा किसी की सुनता नहीं है, ये अड़ा हुआ है अपनी बात पे, यानी कि ये अड़ा हुआ मैन है। तो अड़ा हुआ मैन, अड़ा हुआ मैन। अडामेंट मतलब क्या होता है, जिद्दी होना। सोनोनियम्स क्या है इसके, स्टबॉर्न और मूलिश। एंटोनियम्स क्या है, डोसिल और प्लिएबल। ये बाबा बहुत जिद्दी है, अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ना तो ये बुर्ज खलीफा चढ़ सकता है, लेकिन ये किसी और भी खलीफा पे चढ़ने के सपने देख रहा है। दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब होता है आलसी। इंडोलेंट के अंदर एक वर्ड आ रहा है डोले। और तुमने देखा होगा कि जो लोग डोले वोले बनाते हैं बड़े आलसी होते हैं। जिम में तो उठा लेते हैं वजन, लेकिन अपनी बाबू को भी उठा लेंगे, लेकिन घर में सिलेंडर नहीं उठाते, कुछ काम नहीं करते, ना जिम्मेदारी उठाते हैं, बस एसएससी की तैयारी में लगे हुए रहते हैं ताकि सालों के साल बीत जाए, तब भी उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही सोते रहते हैं। तो इंडोलेंट मतलब क्या होता है, आलसी। इसके सिनोनियम से लेजी और डेविलिक्ट। एंटोनियम से इंडस्ट्रियस और एनर्जेटिक। दोस्तों, मेरा अगला वर्ड है कॉलिक। कॉलिक में वर्ड छुपा हुआ है कॉलर। अब सोचो, कोई आदमी बात बात पे आपकी कॉलर पकड़ लेता है तो वो किस नेचर का हुआ, वो बड़े गुस्सैल नेचर का हुआ। तो कॉलिक, कॉलिक और कॉलर, कॉलर। यानी कि लड़ाई करते करते किसी ने कॉलर पकड़ ली आपकी, तो यानी कि वो बड़े गुस्सैल किस्म का इंसान है। इसके सोनोनियम से इरेसिबल, फियरी। इसके एंटोनियम से एफेबल और कॉर्डियल। इस वर्ड को आप रिलेट कर सकते हो अपनी वाइफ से भी, अपनी गर्लफ्रेंड से भी, क्योंकि लड़कियां जो होती है बहुत कॉलरिक होती है, बात बात पे आपकी कॉलर पकड़ लेती है। दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है एगोग। एगोग मतलब होता है उत्साहित होना, एक्साइटेड होना। तो उसको ट्रिक है याद करने की, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। आपने ये गाना सुना होगा राम लखन मूवी के अंदर। ये गाना लखन तब गाता है जब वो माधवी को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो एगोग मतलब होता है उत्साहित होना। इसको याद करेंगे, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। इसके सिनोनियम से ईगर, एक्साइटेड। एंटोनियम से एपेथेटिक और अनइंटरेस्टेड। दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है असैसिनेट। इसका मतलब होता है पॉलिटिकल मर्डर। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से याद करना। मैं आपको इसको याद करवाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एस एस, यानी कि यहाँ 2 गधों की बात की जा रही है और आप सोचते हो कि 2 गधे कौन कौन से हैं। तो 2 गधे वही हैं जो 2 पार्टीज इंडिया में बहुत फेमस है। और ये दोनों पार्टी के लोग आपस में एक दूसरे को मारते पीटते रहते हैं जीतने के लिए। तो 2 गधों की हत्या यानी कि पॉलिटिकल मर्डर। एसेसिनेट यानी कि पॉलिटिकल हत्या। इसको सोनोनियम से पॉलिटिकल मर्डर, एंटोनियम से रिससिटेट और रिवाइव। दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है अबंडन। इसका मतलब होता है त्याग देना। आप देख सकते हो फोटो में कि भाई जो है अपनी बहन से राखी बंधवा रहा है और हमारी तरह अपनी बहन को कुछ नहीं दे रहा है। तो बहन ने क्या बोला कि अब बंधन सारे तोड़ दिए, अब बंधन सारे त्याग दिए। तो अबंडन मतलब क्या होता है, त्याग देना। भाई ने राखी के बदले कुछ नहीं दिया, तो बहन ने बंधन त्याग दिए। सोनोनियम से इसके रिनाउंस, रेलिंक्विश। एंटोनियम से कीप और कंटिन्यू। तो बंधन मत त्यागना भाई, भले कुछ भी कमाना, अपनी बहन को जरूर देना कुछ ना कुछ। दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है डिलीजेंट। इसका मतलब होता है मेहनती। तो इसको हम याद कैसे करेंगे कि देखो, इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में। और साथ में आपको दिख रहा है जेंटलमैन। तो दिल्ली के जेंटलमैन कैसे होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं। तो दिल्ली के जेंटलमैन, दिल्ली के जेंटलमैन, डिलीजेंट, डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स क्या होता है, बड़ा मेहनती। इसके सोनोनियम से एसिडुअस और सेडुलस। इसके एंटोनियम से लिथार्जिक एंड लेजी।
दोस्तों हमारा अगला वर्ड है एनोडाइन। इसका मतलब होता है पीड़ानाशक या फिर दर्द को दूर करने वाला, यानी कि पेन किलर। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि अन्नू नाम की लड़की को अपने घर लेके गए हो और तुम्हारी माँ कहती है अबे किस डायन को लेके आ गया, तो तुम बोलोगे मम्मी डायन नहीं है, ये अन्नू है, ये तो मेरे दर्द को दूर करती है, मेरी पीड़ानाशक यही है। इसके सिनोनियम्स है एनर्जेसिक, सॉरी गाइस मैंने दो बार लिख दिया एनोडाइन। इसके एंटोनियम्स है एनल्पेटिक और स्टिमुलेंट। ध्यान रखना कोई भी लड़की डाइन नहीं होती भाई, सारी लड़की एनोडाइन होती है। दोस्तों अगला वर्ड है हमारा चोटल। चोटल मीन्स होता है खुशी की मुस्कान। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि आपके यहाँ चोरी होने वाली थी बट चोरी टल गई, तो देखो चोरी टलने के बाद बाबा के मुंह पे क्या खुशी की मुस्कान आई है, देख रहे हो मुस्कान की चमकान कितनी बढ़िया है बाबा की। देखो सिनोनियम्स हैं इसके गीगल और चकल। एंटोनियम्स हैं इसके मौन और क्राई। तो भाई ये वीडियो को सपोर्ट करते हुए ना, लाइक करते रहना ताकि मेरे मुंह पे भी चोटल आ जाए। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है एवरराइस। इसका मतलब होता है लालची। देखो इसमें दो वर्ड छुपे हुए हैं, अव मतलब अब, राइस मतलब चावल। जैसे कि तुमने अपने दोस्त को बोला कि भाई अब घर में राइस बने हैं तो फटाफट से आ जा, तो जो चावल खाने का लालची होगा वो जल्दी जल्दी भाग भाग के आ जाएगा। तो एवरराइस मतलब क्या होता है, लालची। ये लड़का चावल खाने का लालची है इसलिए दौड़ता हुआ आ रहा है। तुम देखो ये मोटा खा खा के राइस बोल की तरह खुद भी बॉल जैसा हो गया है, लेकिन चावल खाना नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चावल का लालची है। इसके सिनोनिम्स हैं ग्रीड एंड क्यूपिडिटी। इसके एंटोनिम्स हैं जेनरसिटी और फुलफिलमेंट। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है कॉन्फिस्केट। इसका मतलब होता है जब्त होना। कॉन्फिस्केट को हम ऐसे याद करेंगे कि कौन फीस नहीं दे रहा उसका सामान जब्त कर लो। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है जो फीस नहीं दे रहा उसका माल जब्त कर लो। इसके सिनोनियम से सीज और इम्पाउंड। एंटोनियम से इसका फोरफिट एंड रिटर्न। तो भाई तुम कहीं भी जाओ डॉक्टर से मिलने के लिए, टीचर से मिलने के लिए, तो फीस लेके जाया करो वरना माल जब्त हो जाता है। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है चेरी। इसका मतलब होता है सावधान रहना और सतर्क रहना। तो इसको ट्रिक है याद करने की, जैसे कि तुम चेरी खाओगे तो उसको खाते हुए ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें गुठली है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तुम बिना ध्यान रखे इसको खा सकते हो, तो चेरी खाते हुए ध्यान रखना पड़ता है कि गुठली को थूकना है भैया, मतलब पेट के अंदर पेड़ रुक जाएगा। इसके सिनोनियम से कॉशियस एंड अटेंटिव। एंटोनियम से इसका लेजीनेस एंड डिसरिगार्ड। तो दोस्तों ध्यान रखना वीडियो के लास्ट में 4 क्वेश्चन का टेस्ट भी है, आपको वो दे के ही जाना है। तो चेरी खाते रहो और चीज़ों को याद करते रहो। तो भाइयों अगला वर्ड है हमारा डिफाइल। इसका मतलब होता है मैला, गंदा, अपवित्र। तो उसको याद करने की ट्रिक ये है कि तुम मान लो कल के इंस्पेक्टर बन के अपने पियून को बोलते हो कि वे चल दे फाइल। तो बोला साहब कौन सी फाइल, तो तुमको बोलना है वो फाइल दे जो गंदी है, मैली है, अपवित्र है। तो डिफाइल डिफाइल दे फाइल दे फाइल। तो डिफाइल के सिनोनिम्स क्या क्या है, पॉल्यूट और सिल्ली। एंटोनियम से क्लीन एंड प्योरीफाई। अगला वर्ड है हमारा कैजुअल। कैजुअल मतलब होता है मनाना, बहलाना, फुसलाना। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि अजय देवगन अपनी वाइफ काजोल को बोलता है कि मेरी फिल्म को कम पैसों में साइन कर लो मैडम। अजय देवगन अपनी वाइफ को मनाता है, बहलाता है, फुसलाता है। तो कैजुअल कैजुअल काजोल काजोल। कैजुअल मतलब क्या होता है, मनाना, बहलाना, फुसलाना, जो कि तुम सब करते हो अपनी बाबू सोना के आगे। इसके सिनोनियम से फ्लैटर और प्रेज। एंटोनियम से इसके इंसल्ट और एफरेंट। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है सीडेड। इसका मतलब होता है शांत। तो इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि मान लीजिए तुमको डेट पे जाना है तो तुम लोग शांत जगह ही जाओगे ना। और शांत जगह कहाँ होती है, नदी के किनारे, क्योंकि वहाँ पे शोर शराबा नहीं आता, बस नदी की आवाज़ आती है। तो सीडेड मतलब क्या होता है, शांत। देखो लिखा है मैंने डेट पर जाने के लिए शांत जगह अच्छी होती है, और शांत जगह कहाँ होती है, नदी के किनारे। इसके सिनोनियम से क्वाइट, काम। एंटोनियम से इसका लाउड और नॉइजी। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है सेडुलस। सेडुलस मीन्स होता है मेहनती। तो देखो इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है, इस वर्ड में आ गया सैडू सैडू यानी कि साधु साधु। तो नीचे मैंने लिखा हुआ है कि साधु संत बड़े मेहनती होते हैं, तो सेडुलस से क्या बन गया, मेहनती। इसके सिनोनियम से एसिडुअस और डिलीजेंट। इसके एंटोनियम से लिथार्जिक एंड लेजी। तो भाइयों बड़ी मेहनत करते हैं साधु संत, उनकी सेवा किया करो, उनका अपमान मत किया करो। अब लास्ट में आपका 4 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है, तो उसको आप देखे ही जाना। 4 क्वेश्चन वो है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो देखते हैं गाइस आपको कितना याद है। सो गाइस ये वो 4 वर्ड से जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको इन सबके आंसर देने हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इन सबके आंसर आते होंगे। ये इनके आंसर आपको हिंदी की ट्रिक से ही याद रखने हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो और देखने को मिलती रहे। तो भाइयों जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मेरे को तुम्हारे सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।